बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनती है। वो है कचनार कीमे की रेसिपी। जो कचनार का सीज़न जो है वो आ चुका है और मार्केट में ये ईज़िली अवेलेबल है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इसको स्किप मत करें। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तकरीबन सब लोगों की ये फेवरेट है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो उसके लिए हमने ले ली है हाफ़ के जी कचनार। उसको इस तरह से हमने उसकी डंडियों से अलग कर लिया है और अच्छे से 3 से 4 बार हमने इसको धो लिया है। उसके बाद हाफ़ के जी हमारे पास है बीफ कीमा। इसको हमने हाथ से करवाया हुआ, मशीन से नहीं निकलवाया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको इस तरह कट कर लिया है। 2 ही हमने टमाटर लिए थे, उनको इस तरह स्लाइस कर लिए और 1 गड्डी लहसुन की ली थी। उसके बाद हमने हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करना है और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो चलिए बगैर वक्त किए ज़ाया किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हमने ऐड कर देना है अपना कीमा। हाथ से बना हुआ कीमा, मशीन से नहीं निकलवाना। तो कीमा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने प्याज, 2 मीडियम साइज़ के जो काट के रखे हुए थे। उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर। थोड़ा सा टमाटर हम बचा लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें चला जाएगा लहसुन, अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें ऐड करने के बाद अब इसमें चला जाएगा 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। उसके बाद 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून ही जाएगा नमक और हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाकी की चीज़ें जो ऐड होंगी हम आपको बाद में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करें। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको प्रेशर को बंद कर देना है और 10 मिनट के लिए हमने इसकी सीटी लगवा लेनी है ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद हमारा जो कीमा है वो कुक हो चुका है। बाकी का पानी जो इसमें रह चुका था वो हमने इसको ड्राई कर लेना है। तो अब हमने इसको कढ़ाई में निकाल लेना है। कढ़ाई में ऐड करने के बाद हमने इसमें हाफ़ कप जो है वो घी का ऐड करना है। आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। तो मैंने इसमें घी ऐड किया है और अच्छे से इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है ताकि अच्छे से ये हमारा जो है कीमा है रेडी हो जाए, किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे इसमें और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद इसमें हमने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको इस तरह सेंटर से कट के डाल दिया खूबसूरती के लिए और जो टमाटर बचा के रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। इस पॉइंट पर अच्छे लगते हैं, इस पॉइंट पर अगर टमाटर ऐड करें। तो अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है, 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी कचनार को ऐड कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर की, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और कचनार डालने के बाद हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका थोड़ा बहुत जो पानी रिलीज़ होना है वो हो जाए। तो 3 से 4 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अच्छे से मसाले में हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हमने ऐड करना है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कचनार में बहुत ही फ्लेवर देता है और कितना अच्छा कलर आता है इससे। तो इसमें ऐड करेंगे, हमने ले लिया है 300 ग्राम हमने दही ली है, तो वो ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से इसको फेंट लिया था दही को हमने। तो अब हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको इसी तरह रहने देना है। देखेंगे कितना पानी रिलीज़ होगा। हमने इसको दही के पानी में ही पकाना है और पानी ऐड नहीं करना, तो इसीलिए इंतज़ार करना है। देखिए पानी जो है वो रिलीज़ हो चुका है। तो अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है ढक्कन देकर। तो अब हमने इसको पका लेना है, तकरीबन 10 मिनट हमने इसको
ढक्कन देकर दम वाली आंच पर पका लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर खुशबू के लिए। तो जी हाँ, 10 मिनट के बाद ये देखें हमारे जो ऑलमोस्ट पानी हमारा ड्राई हो चुका है। जो बाकी का रह गया है उसको भी हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको भून लेना है ताकि जो मज़ीद थोड़ा बहुत पानी रह चुका है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें और बहुत ही टेस्टी रेडी होती है ये जो सालन है कचनार कीमे का। तो देखें इस पॉइंट पर रिलीज़ हो चुका है हमारा घी जो हमने ऐड किया था। इसका मतलब ये है कि हमारी जो हंडिया कचनार कीमा जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो ये रही फ़ाइनल लुक हमारे कचनार कीमे की। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी रेसिपी हमारी रेडी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कचनार का सीज़न है तो आप मार्केट से लाएं और इसको बनाएं और इसी तरीके से बनाएं और हमें फ़ीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसी के साथ इजाज़त दीजिए। हमें दुआ में याद रखना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।